तो आप लोगों ने एक डाउट पूछा था मेरे से, ठीक है, काफ़ी लड़कों का ये डाउट है कि एटीएस बेलागावी जाने के बाद यानी कि डेली का रूटीन क्या होगा ट्रेनिंग का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के साइड से। बट कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एग्ज़ाम के ऊपर भी आप बताइएगा, बट एग्ज़ाम को लेकर मैं थोड़ा बहुत ही फोकस करूँगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा तो ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक। तो एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे बट थोड़ा सा करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देंगे। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानना है ना तो टेलीग्राम का वॉइस चैट सेशन मेरा ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसको लेकर जब हम टाइटल वहाँ पर लगाएंगे, ठीक, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉइस चैट सेशन टेलीग्राम का ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक मिशन अग्निवीर ग्रुप का और चैनल का दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक। अभी जिस पर हम ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग का जो कि डेली का रूटीन है और कुछ चार्जेज वगैरह है उस पर हम बात करेंगे, और आपका एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये कुल मिलाकर 3-4 चीज़ों पर आपका ये रहेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। 5 मंथ का आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा, 5 महीने का आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा, 2 महीने का आपका टेट्रा होता है, 2 महीने का अस्त्रा होता है। अब देखो, एक्स ग्रुप के लिए टेट्रा होता है और वाई ग्रुप के लिए अस्त्रा होता है, होगा 2 ही महीने का। अब ये मत सोचिएगा कि आपको ही दोनों, मतलब कि ऐसा नहीं है, ठीक। ओनली ग्रुप एक्स के लिए 2 मंथ का टेट्रा, ओनली ग्रुप वाई के लिए 2 मंथ का आपका अस्त्रा होगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि आपका टोटल जो ट्रेनिंग है वो 7 महीने का होगी, और इन 7 महीने के बाद ही आपको घर जाने दिया जाता है, 14 डेज का लीव देकर आपको घर भेजा जाता है, ठीक। तो ये सिस्टम रहता है, समझ गए इतना। बीच में आपको मतलब कि अगर कोई एग्ज़ाम देने आना है तो उसका आपका, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था कि हमें एग्ज़ाम देने आना है, यूपी पुलिस का फिजिकल लगा है मेरा, तो कोई बोल रहा है कि मुझे जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है। तो जो भी एग्ज़ाम आपको देना है तो उसका जो प्रोसेस है वो पहले से आपका अगर हुआ है, यानी कि पहले से आपने फॉर्म भर कर रखा हुआ है, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी पहले से भरी हुई है, और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको लीव मिल जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम हो, फिजिकल हो या मेडिकल हो। उसके लिए आप घर आकर अपना प्रोसेस को डन कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए लीव मिलेगा आपको, ठीक है। बट जाने के बाद आपका कोई ऐसा नहीं सिस्टम है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, ठीक है। 8,000 रुपये आपको कैरी करने अपने साथ। अब ये सोचो कि 8,000 का क्या होगा, वहाँ 8,000 का यूज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। उसके बाद एडिशनल एटीएम कार्ड आपको, मतलब अगर आप एटीएम कार्ड अपने साथ कैरी करते हो, कैश के साथ एटीएम कार्ड लेकर जाते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ जगह पर आपका कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अफवाह है, और आपका कैंटीन वैंटीन में जाओगे तो वहाँ पर आपका कार्ड का ही चलेगा, वहाँ पर कैश एक्सेप्टेड नहीं है, ओनली आपका कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट वगैरह होगा तो कार्ड तो ज़रूर होगा, तो कार्ड में कुछ पैसा अपने पापा मम्मी जो भी हैं भाई वही से डलवा लेना, अपना कार्ड लेकर चले जाना। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो अभी भी आपके पास है अकाउंट वगैरह, बाहर से खुलवा कर अपना कार्ड अपना इशू करा सकते हो, या इतना झंझट नहीं करना है आपको तो फिर वही है कि आप मम्मी पापा का भी कार्ड लेकर कुछ दिनों के लिए यूज करना, फिर उनका कार्ड रख देना अपना, देन तुम्हारा वहाँ पर अकाउंट खुलेगा ही, सैलरी अकाउंट खुल जाएगा, देन अपना कार्ड यूज करना फिर। तो ये सब सिस्टम है, आपको जो सही लगेगा वो सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर आपको 4100 रुपया पे करना पड़ता है वन टाइम। ये मेंटेनेंस चार्ज में आपका मात्र 5 महीने का होता है। ये 5 महीने जब तक रहोगे वहाँ पे, जैसे मूवीज़ वगैरह दिखाया जाता है, टोटल ऑफिशियली 6 मूवी अलाउ है आपको दिखाना, बट ज़्यादा दिखाते हैं तो आपके फेवर में ही रहेगा। बट वो कुछ मूवी बकवास भी दिखाते हैं, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है, बस जाकर टाइम पास करोगे। कुछ मूवी रहेगी जो मस्त लगेगी आपको, तो मूवीज़ के नाम पर पैसा कटे। 4100 में आपका मूवीज़ का चार्ज है जो कि, और आपका लॉन्ड्री वाला का चार्ज है, ठीक। तो इन सब चार्ज इसी में इंक्लूड है, मेस चार्ज है, सब चीज़ मतलब मेंटेनेंस के नाम पर आपसे ले लिया जाता है ये, ठीक है। ये इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही आपका मतलब 1/24 बैच में लिया गया। पिछला बार 3,050 था, इस बार 4100 है, मतलब बढ़ा दिए सीधे। समझ रहे हो कितना बढ़ा दिया, आप खुद देख लो। तो अब आप लोगों से कितना लेगा, अब आप लोगों से भी इतना ही लेगा, देखना। उसके बाद आपका है मिनिस्ट्रियल कप, आपका गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का ये जो कि 500 रुपया ले लेते हैं कप के नाम पे, तो ये देना पड़ेगा लड़कियों को चार्ज 500 रुपया। अब जो लड़की यूज नहीं करती है वो बात अलग है कि वो अपने हिसाब से पीरियड को हैंडल करेगी, जैसे भी करना होगा, बट उसको 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। कप यूज करती है ना करती है वो बात अलग है, बट ले लेंगे ये, ठीक। अब देखो
उसके बाद कुछ लड़कियों का ये भी डाउट आता है कि क्या पीरियड में हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, आराम करने को बोल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप भ्रम में हो बिल्कुल। जो भी लड़की हमें सुन रही है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, अगर आप जा रही हो ट्रेनिंग के लिए तो पीरियड के टाइम पर भी आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो चीज़ वो कहेंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका प्रैक्टिस और आदत आप यहाँ घर से ही डाल लो। अगर आपका पीरियड वीरियड आता है तो रनिंग करने जाओ, वर्कआउट करो, ठीक है। शरीर को ऐसा बनाओ कि आगे चलकर वो झेल पाए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एक दिन के लिए सिक लीव ले सकती हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप क्विट कर सकती हो, नहीं जा सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका पीरियड हो चाहे जो भी हो, ठीक। तो ये अपना डाउट है जो क्लियर आपका हो गया होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर काफ़ी लड़कियों का ये क्वेश्चन था, मैं क्लियर कर दिया। जो सुन रही है ध्यान से अपना देख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वाडन टी शर्ट, पैंट एंड कैप, इसके चार्जेज आपको बता दें 1400 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक। शूज इंसोल का आपको 780 रुपया देना पड़ेगा। बस फेयर ATS टू बेला, जो ATS टू टेट्रा आपको लेकर जाएंगे, ATS टू टेट्रा अस्त्रा जहाँ पर भी आपका होगा लेकर ये जाएंगे जहाँ जहाँ, उसका फेयर आपको बता दें 1780 आपका कटेगा, प्लस 10 रुपये आपका जो कि लगेज चार्ज वगैरह लगेगा, टोटल मिलाकर 1790 आपका ये जब लगेगा जब आपका मतलब कि POP ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसका पहले ही काट लेते हैं पैसा, ठीक। जाने से पहले आपका कट वट हो जाएगा। जैसे ही आप POP के बाद जाने वाले उसके पहले प्रोसेस डन हो जाएगा आपका। तो 1780 प्लस 10 ही कटेगा, देन आप निकलोगे यहाँ अस्त्रा टेट्रा के लिए। बस के द्वारा कर्नाटका रोडवेज की बसेस होती है, खटारा बस, उसके द्वारा ले जाएंगे ना। तो वहाँ पर चार्जिंग का फैसिलिटी एक फैसिलिटी रहेगा, एक ही, मतलब ज़्यादा लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा ख़राब चीज़ है, ठीक। मतलब इतना रुपया अगर आप 1780 रुपया ले रहे हो तो कम से कम चार्जिंग का फैसिलिटी बस में अवेलेबल होना चाहिए। हर एक लड़कों लड़कियों के बस के सीट के पास चार्जिंग सॉकेट होना ज़रूरी था। बट अगर त्यागी जी सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगला बैच में मतलब फिर ऐसे ही रिपीट होगा तो क्या ही मतलब है। फिर 1780 रुपया लड़का अगर दे रहा है तो डिमांड उसको भी चाहिए ना भाई, चार्जिंग वार्जिंग का बढ़िया फैसिलिटी हो। काफ़ी लड़के लड़की तो उल्टी करते हुए बस में गए थे इस बार। तो 1780 जब वो रुपया दे रहा है तो उसको पर्सनल चार्जिंग का व्यवस्था दीजिए, ठीक। तो मोबाइल डिस्चार्ज रहता है 5 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद मोबाइल खोलता है तो 17% 10% बैटरी मिलता है, उसके बाद चार्ज लगाने का कोई व्यवस्था नहीं है। ढाबा उबा पर गाड़ी रुकती है तो लड़के लड़की चार्ज करते हैं फ़ोन अपना, यही तो है इनका। अब आगे चलते, हेयर कट के नाम पर 50 रुपये आपको 7 दिन में लगेगा, ठीक। लड़कों का 7 दिन में 50 रुपये हेयर कट के नाम पर देना होगा। लड़कियों को 15 दिन में हेयर कट किया जाएगा तो उनको भी 50 रुपया देना पड़ेगा। एक वीक में आपका ये 1 वीक में 1 टाइम हेयर कट होगा फॉर बॉयज़ एंड आफ्टर 15 डेज फॉर गर्ल्स। अब आते हैं बेसिक ट्रेनिंग का शेड्यूल के ऊपर। और एक और कैंटीन कार्ड का भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। कैंटीन कार्ड यहाँ से जाने के बाद आपका इशू कर दिया जाएगा, ठीक। अभी जब जाओगे ना 1 मंथ के लिए आपको पर बिलेट एक कैंटीन कार्ड दिया जाएगा, यानी कि बिलेट में 20 से 25 लड़के रहते हैं तो उस पर एक कैंटीन कार्ड होगा, ठीक। लेकिन 1 मंथ के बाद आपका वो कैंटीन कार्ड सबमिट करा दिया जाता है, फिर से ट्रेनिंग कैंटीन कार्ड दिया जाएगा, ठीक। अब इस कैंटीन कार्ड में आपका ये फैसिलिटी रहेगा, ठीक है। ये आपको पर्सनली दिया जाएगा, हर एक लड़का लड़की को ये 1 मंथ के बाद कैंटीन कार्ड मिल जाता है। लिमिट इसका 3000 का रहेगा मंथली आपका, ठीक। तो ये ट्रेनिंग कैंटीन कार्ड सारे लड़का लड़की यूज करेंगे। जो भी सामान घटेगा बढ़ेगा आपको जाकर ट्रेनिंग वो अपना वो कैंटीन कार्ड यूज करके आप कैंटीन से सामान को बाई कर सकते हैं। समझ गए बात को। अभी 1 मंथ के लिए आपको बिलेट पर एक कैंटीन कार्ड होगा, एक बिलेट पर एक कैंटीन कार्ड, मतलब 15-20 लड़कों 20 से 25 लड़कों पर आपको एक मिलेगा अभी 1 महीना के लिए। उसके बाद आपको पर्सनली एक मिल जाएगा, ठीक। तो POP के 15 दिन पहले जो पर्सनली ये देंगे आपको कैंटीन कार्ड, वो फिर सबमिट हो जाएगा आपका। फिर से वो आप लोगों के लिए देंगे जो कि आप जब तक सर्विस में रहोगे 4 साल आप यूज कर पाओगे, वो आपका पर्सनल वाला। पासिंग आउट परेड के 15 डेज पहले आपको अपना वाला दे देंगे वो, ठीक है, जो कि आपका पर्सनल है अपना, ठीक। तो ये सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो अभी जितना सामान आप लोग एक कोशिश करिएगा कि ब्लैक पैंट आप ज़रूर लेकर जाइएगा। ब्लैक पैंट आपको मिस करना ही नहीं है, किसी भी सूरत में ब्लैक पैंट आप घर पर ना छोड़िएगा, ठीक। 2 ब्लैक पैंट आपको रखना ही रखना है किसी भी कीमत पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगर गलती से भी छूट जाता है, अगर आप गलती से एक लेकर जाओगे फंसोगे फिर, क्योंकि वहाँ पर इसका चार्ज पर बहुत डबल ट्रिपल आपका लगेगा।
इसलिए मेरा बात को ध्यान में, कान में एकदम बैठा कर रखना, माथा में घुसा लेना इसको कि आपको पैंट चाहिए चाहिए, आपका ये ब्लैक पैंट ले जाना है। शर्ट कोई भी मत ले जाना, कोई यूज नहीं है इसका। वाइट शर्ट आपका ऐसे ही बक्सा में पड़ा रह जाएगा, बक्सा या ट्रॉली जो भी मतलब है आपका, ट्रॉली में ही पड़ा रह जाएगा। और हाँ, बक्सा बाई मत करना, मेरा बात यहाँ से सुन लो। अगर आपको नीड नहीं है बक्सा को तो बिल्कुल बाई नहीं करना है, और हमारा यही रहेगा कि करना ही मत, क्योंकि सामान ज़्यादा हो जाएगा। जितना कम सामान आप उधर से कैरी करते हो, फ़्लाइट के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। फ़्लाइट से आओगे तो सामान आपके साथ उतना ज़्यादा ना हो कि आपको ट्रेन को मजबूरन पकड़ना पड़ेगा ट्रेन, ठीक। अगर सामान ज़्यादा होगा तो मजबूरन ट्रेन से आना पड़ेगा, फिर आपका छुट्टी जो 14 दिन का मिला है 3 दिन ट्रेन में ही कट जाएगा। लेकिन फ़्लाइट से उधर से आओगे, सामान कम रहेगा आपके साथ, तो आप फ़ायदे में रहोगे फिर, ठीक। फ़्लाइट से आ जाओगे। अब तो फ़्लाइट में आपका EMI एक स्कीम भी आ गया है, और उससे मतलब कि बहुत सारा क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करोगे तो बहुत सारा फ़ायदा है। मतलब जितना ट्रेन में पैसा देंगे 5,000 6,000 में, फ़्लाइट से बेंगलुरु से घर आ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद अपना क्लेम करोगे, 3rd AC का किराया भी आ जाएगा, कुछ ही पैसा आपका 1,000 रुपये पॉकेट से जाएगा, फ़्लाइट का मजा लोगे बढ़िया से। तो एक्सिस में अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना, इसके लेकर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। अब आते हैं यहाँ पे शेड्यूल के बारे में, ठीक। बेसिक ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है 5:30 से लेकर आपका 6:15 का ये मॉर्निंग हेल्थ रन होगा, ठीक है। 6:30 से लेकर 7:15 ब्रेकफास्ट होगा, 7:15 से 9 बजे आपका परेड होता है मोस्टली, 9 बजे से 10 बजे तक आपका फिर ब्रेक हो जाएगा, 10 बजे से 2 बजे आपका फैकल्टी, ठीक है, यानी कि स्टडी वाला क्लास, GS के जनरल सर्विस का ही क्लास चलता है इस टाइम। 2 बजे से 2:45 लंच हो जाएगा, 3 बजे से 4:30 आपका फिर फैकल्टी जाओगे, 4:30 से 5 बजे फिर ब्रेक होता है, 5 बजे से 6:30 आपका फिर इंडोरेंस या तो परेड, फिर 6:30 से 7:45 फिर आपका डिनर हो जाएगा, 8 बजे से फिर आपका 9:30 तक नाइट क्लास करोगे, फिर 9:30 से 10 बजे तक आपका NRC चलता है, नाइट रोल कॉल, 10 बजे आप बिलेट पकड़ ले तो सो जाओगे, फिर लाइट ऑफ हो जाएगा। यही आपका डेली का रूटीन। अब आते हैं एग्ज़ाम्स के, क्या कहानी है। वीडियो आपका ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो देख लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। तो देखो, आपका जो 22 वीक का ट्रेनिंग के दौरान आपका 10 टोटल एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें 8 आपका FNT होता है, एक आपका MTT होता है, एक आपका FTT होता है, ठीक। FNT आपका 15 दिन के बाद देना पड़ता है, हर एक 15 डेज़ के बाद। जैसे ही अभी आप ज्वाइन करोगे जनवरी में आपका फर्स्ट वीक से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके तुरंत 15 दिन के बाद आपका पहला FNT से मुलाकात होगा, ठीक। तो आपको जो ये सिखाएंगे पढ़ाएंगे, चाहे वो आपका एकेडमिक हो चाहे आपका वो फिजिकली हो, उसका ये हिसाब किताब लेंगे आपसे, टेस्ट लेंगे, मतलब एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा आपका इसका, ठीक। तो इसको आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, क्या मतलब है इसका। कुछ लोग ऐसे ही सोच कर ट्रेनिंग जाते हैं, या क्या ही मतलब है, पास तो कर ही देंगे, क्योंकि उनके दोस्त साथी बता देते हैं कि ऐसे ही दे देना, पास तो ही जाओगे। बट ये आप पर असर डाल देगा। अगर आपको परमानेंट का ख्याल माइंड में आता है तो आपको यहाँ पर एकेडमिक एंड फिजिकली दोनों में बेस्ट होना पड़ेगा, ठीक। तो एकेडमिक एंड फिजिकली को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा कि या आप पेपर भी अच्छा जाए आपका, और फिजिकली भी आप बेहतरीन रहें, रनिंग वगैरह में कम टाइम में रनिंग कंप्लीट कर लो, ठीक। इसका अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, मार्किंग वगैरह आपका अच्छा मिलेगा। अब जैसे अभी आपका 1600 भागोगे अभी स्टार्टिंग का, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर आपका 2.4 करेंगे, दैन फिर 5 किलोमीटर कर देंगे, तो ऐसे आपका धीरे धीरे ये वेटेज बढ़ाते जाते हैं। MTT के बाद आपका 5 किलोमीटर का रनिंग कर देंगे, 3 FNT आपका MTT के बाद 3 FNT बचता है, 5 FNT आपका MTT के पहले ही हो जाएगा। मिड टर्म टेस्ट यानी कि 3 महीने में 5 FNT आप एग्ज़ाम दे दोगे, हर एक 15 डेज पर आपका ये होगा। और इस FNT के अंदर मैं आपको बता दें कि फुल मार्क्स में से हाफ लाना ज़रूरी होता है। अगर एक मार्क्स भी अगर आप कम लाते हो, जैसे आपका GSK, ठीक, तो GSK में मान लो कि आपका टोटल आपका 30 नंबर का हो रहा है, ठीक, तो 30 में से आपको 15 लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। 30 में से आपको 50 लाना कंपलसरी है। इससे अगर 14 आता है, 12 आता है आपका, जो भी मतलब है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही MTT होगा आपका, MTT आपका 50 नंबर, मतलब कुल मिलाकर आपका सब 200 नंबर का होता है, 50-50 का और उसका 100 का, तो कुल मिलाकर आपका 200 नंबर का हो जाता है। इसका पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम का वॉइस चैट सेशन में कभी आओगे तो बताएंगे आपको, ठीक। तो ये 200 नंबर में आपको इंडिविजुअली पास करना पड़ता है। GSK में जैसे आपको 50 का है तो उसमें आपको 25 लाना है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल तरीके से आपको हाफ तो लाना ही पड़ेगा उसका, ठीक।
अगर आपका कम आता है तो फिर आप एमटीटी में वही है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका वो लिफाफा मांगते हैं नो, यहाँ से इन्वेलप मांगा जाता है बिना पोस्टल स्टैम्प का। तो इसीलिए मांगा जाता है कि एमटीटी में फेल होने के बाद आपका रिपोर्ट को घर भेज दिया जाता है, पापा जी के पास आपके भेज दिया जाएगा एमटीटी का परफॉर्मेंस इनका देखने के लिए। वैसे ही आपका एफटीटी होता है लास्ट में, वो भी 200 नंबर का होता है। एमटीटी और एफटीटी 200 मार्क्स का, ये दोनों ठीक। 200 200 100 200 तो 400 नंबर का इधर ही हो जाता है। और कुल मिलाकर आपका जो एफएनटी होता है जो 15-15 दिन के बाद होता है 400 का वो रहता है। टोटल 800 का होता है आपका, टोटल बेसिक का ही हम केवल बात कर रहे हैं ठीक। तो एकेडमिक को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम फैकल्टी जाएंगे तो नींद मारेंगे, मारो नींद। फिर नींद मारोगे तो फिर वही है, 4 साल के बाद फिर नींद मारने के लिए आपको बाहर भेज दिया जाएगा। तो 4 साल बाद बढ़िया से नींद मारना बाहर आकर। तुम्हें लग रहा है कि बाहर अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा तो फिर तुम गलत सोच रहे हो फिर ठीक है। एयरफोर्स में अगर परमानेंट जाते हो आगे तो बेस्ट ऑप्शन उसके अलावा कुछ है नहीं। फिर बाकी लोग तो बोलते हो तो इंस्ट्रक्टर भी बोलेगा 4 साल बाद निकल जाना यहाँ से, वो ये कर लेना वो कर लेना। लेकिन बहुत सारा बेनिफिट है अंदर रहकर भी, मतलब अच्छा खासा सैलरी है ठीक। कैंटीन वैंटीन का, हेल्थ कार्ड का बहुत सारा बेनिफिट है ठीक है। तो जिनका जॉब ही मकसद है वो तो रहेगा भाई, परमानेंट रहेगा ठीक। जिनको अगर आना है तो आए, फिर बाहर का मज़ा ले, फिर बाहर उनको लग रहा है कि मज़ा आ जाएगा आने के बाद। इसीलिए हमारा ये कहना है कि पॉजिटिविटी आपको रखना है वहाँ पे, हर एक चीज़ को मतलब कि बेनिफिट के नज़र से ही देखना है कि हमारे लिए सही होगा ये। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, आगे रन मतलब कि पार्टिसिपेट करना है हर चीज़ में, चाहे आपका क्रॉस कंट्री हो, चाहे जो भी हो रहा है, गेम्स में पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करना है, कोई भी एक्टिविटी हो छोड़ना नहीं है, पार्टिसिपेट मारना ही मारना है उसमें ठीक। और घर पर अभी रनिंग पर ध्यान दो अपना। ट्रेनिंग जाने से पहले 5-5 किलोमीटर का रनिंग का प्रैक्टिस डालो, क्योंकि 5 किलोमीटर एट एंड आपको टच करना ही करना है। ट्रेनिंग खत्म हो मतलब कि वो भी 5 किलो का वजन लेकर आपको भागना पड़ता है। जैसे एमटीटी ख़त्म हो जाएगा ना आपका, तो 5 किलो वजन के साथ दौड़ाया जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि पुशअप मारो, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप मारो, 40-50 पुशअप मारो ठीक। स्क्वाट्स मारो ठीक है, चिनअप्स करो ठीक। लॉन्ग रनिंग करो, 20 दिन का तगड़ा रूटीन बनाओ। तगड़ा होने पर ध्यान दो, बिल्कुल फोकस करो, मतलब बॉडी को एकदम थोड़ा सा गर्म कर लो जाने से पहले, कि ट्रेनिंग जाने के बाद तुम्हें हलवा लगे कि अच्छा ये तो हमने कर रखा है पहले ही ठीक है, कोई मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं। सीन पेन से बच जाओगे। फिर लड़कियों के लिए सेम चीज़ बता रहे हैं, लड़कियों से पुशअप नहीं होता है। जीटीआई उनको मतलब ऐसे बोलते हैं कि क्या मतलब इनका, रिपोर्ट देखकर बहुत ही बुरा लगा हमें कि लड़कियों से पुशअप ही नहीं होता है। बहुत ही गलत चीज़ है, मतलब कि लड़कियों से हमारा उम्मीद है कि अब की बार 150 लड़की जा रही है, 150 गर्ल्स जा रही है ना इस बार। तो मेरा रिक्वेस्ट है 20 दिन में यार कम से कम कुछ तो पुशअप मार लो। ज़्यादा डाउन नहीं जा रही हो, कम से कम हल्का डाउन जाओ, अप जाओ, ज़्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा बहुत तो कर लो। डेली 2-3 पुशअप का भी प्रैक्टिस करोगे तो 5-6 10 तो कम से कम 10 तो मारो यार ठीक। लड़कियों का हमारा रिक्वेस्ट है 10 पुशअप का प्रैक्टिस करो, लॉन्ग रनिंग करो ठीक, सिटअप्स स्क्वाट्स सब करो, एकदम पूरा शरीर को जितना घुमा सकती हो घुमाओ, मतलब पूरा शरीर को लेजी टाइप का ना बनाना चाहिए। बॉडी को लेजी बनाओगे फिर वही है कि डिस्चार्ज भर के भागना पड़ जाता है। फिर ट्रेनिंग तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तो बोलोगे कि यार ट्रेनिंग तो हार्ड हो रहा है ठीक। तो फर्स्ट का जो पहला महीना होगा तुम्हें ऐसे ही लगेगा, फर्स्ट मंथ जो झेल जाएगा वो आगे खेल जाएगा। मेरा बात को ध्यान रखना, पहला मंथ जाओगे तुमको लगेगा जेल में आ गए, पता नहीं कहाँ फंस गए हम, कौन सा दुनिया में आ गए, सब अजीब लगेगा ठीक। गाली सुनोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उल्टा सीधा सब कुछ दिखेगा, तुम्हें लगेगा कि पता नहीं कहाँ फंस गए हम। लेकिन अभी ही हम ये चीज़ क्यों बता रहे, ताकि ये चीज़ें तुम्हें पहले से ही पता था कि वो यूट्यूब पर हमने सुना था कि 1 मंथ हमें कैसे भी झेलना है, चाहे मेरे साथ जो भी हो, गाली सुनो, कुछ भी करो ठीक। ये चीज़ आपके साथ होगा। पहला मंथ आपको अजीब तरीके का लगेगा, बहुत सारे डिस्चार्ज भर भर के भागना शुरू कर देते हैं, बट वो चीज़ें समझते नहीं, पहले डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रेनिंग में आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों साइड से स्ट्रांग होना पड़ता है ठीक। जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा फिजिकली क्या करेगा वो। तो 4 गाली सुन रहे हो जीटीआई से या जो भी दे रहा है तुम्हें ऑफिसर में, तो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो सुनोगे। फिर अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर जाना ही नहीं चाहिए था। पहले ही हम बता रहे, गाली एक पार्ट बनेगा आपके ट्रेनिंग का, तो वो आपको झेलना पड़ेगा। रगड़ा एक पार्ट बनेगा, झेलना पड़ेगा आपको। साइड रोल, फ्रंट रोल ठीक है, फ्रॉग जंप,
मुर्गा बनना पड़ेगा। वो चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर आज वीडियो के थ्रू में सब कुछ डाल दिया है कि कैसे करना है आपको। तो टेलीग्राम जाकर देखो, साइड रोल, फ्रंट रोल, ठीक, महाराजा पोजीशन, आपका फ्रॉक जंप, ये सब चीज़ स्टार्ट करो यार। बॉडी को थोड़ा सा अपना वो उस टाइप का बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका वो होने वाला है आपके साथ। जो अभी आप करके जाओगे ना, आपके साथ फ्यूचर में आने वाले जनवरी में आपसे शुरू हो जाएगा, ठीक। वो धीरे धीरे चीज़ों को आपके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर देते जाएंगे, धीरे 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 आपको ऐसे चढ़ाएंगे। जैसे कैसे पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, जैसे जैसे पानी दिया जाता है, वैसे ही आपको धीरे 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 करके ले जाएंगे, वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो आप लोगों ने पूरा समझ लिया कि क्या कहानी रहेगा। बाकी एग्ज़ाम्स को लेकर, ठीक, एमटीटी पर और एफटीटी पर फोकस ज़्यादा रहना। फेल होने के कोई मतलब सोचना भी मत कि हमें ध्यान देना है तो देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पीयूपी के टाइम पर वो पीयूपी वो जो मतलब कि परेड वरेड का वो देखना, मतलब बैलेंस बनाओ ना, उसमें भी पार्टिसिपेट करो, एकेडमिक पर भी देखो, ठीक। ये नहीं कि तुम पीयूपी के चक्कर में अपना एकेडमिक ही ख़राब कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बैलेंस लेके चलो। नहीं, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फिर ड्रिल वगैरह में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, क्या ज़रूरत है करने की। एकेडमिक का करो फिर। अगर तुमसे दोनों हो रहा है, दोनों कर लोगे तब सही है फिर यार, बहुत बढ़िया बात है, टैलेंटेड आदमी हो फिर तुम तो, ठीक। लेकिन आपको नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखना है, ठीक। अच्छा करना है ट्रेनिंग के लिए। जितना अच्छा करोगे आगे चलकर फ़ायदे में रहोगे। और पोस्टिंग के बाद भी काम पर फोकस करना है। जो चीज़ तुमने सीखा है उसका रिजल्ट ग्राउंड पर दिखना चाहिए। काम के बेसिस पे ही तुम्हें आगे चलकर परमानेंट में इंक्लूड किया जाएगा। मेरिट बनेगी, मेरिट में अगर तुम आगे रहोगे, 25% में शामिल रहोगे, दैन आगे बढ़ोगे, दैन नहीं रहोगे 75% में आओगे, फिर बाहर जाओगे, ठीक। तो इसको लेकर मैं बनाऊंगा परमानेंट का स्ट्रक्चर। फर्स्ट बैच तो अब तो बहुत जल्द आपका 2026 एंड में आ ही जाएगा। तो यही चीज़ आपका बताना था हमें। बाकी आप लोग समझदार हो, अच्छे से ट्रेनिंग करना, और डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पर हमसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन तगड़ा होने पर ध्यान देना है, लग जाओ बाहर, मतलब पबजी और फ्री फायर से दूरी बनाओ, और ग्राउंड से थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर लो, ठीक है, और दबा के फिजिकल में लग जाओ एकदम।